बढ़िया कहाँ है? ये तो बैठी। भाई मेरे जो छोटे वाली तेज भागती है तो कितनी तेज भागती होगी। और सामने जैसे मुझे पहाड़ दिख रहा है चंडी देवी और मनसा देवी का। आयुष जरा अचार बना खा के दिखा, ये मैंने बनाया अचार। भैया सभी को राम राम और स्वागत है एक और नए व्लॉग और नए दिन में। और शादी हो चुकी है संपन्न। थोड़ा देख के बुरा भी लग रहा है क्योंकि देखो 2-3 दिन से यहाँ आफत मची पड़ी थी भाई, है ना। छत की हालत भी दिखा छत की हालत तो नहीं दिखा रहा। और अब सारा सामान हो रहा है रैप अप। मैं मान लिया। अब चल रही है पार्टी इन लोगों की, ये जो हैं हमारी गाय भैंस लोग, उनके मजा आ रहे हैं अब। क्योंकि अब जो दीवार भी वहां से टूट गई, अब वहां से सीधा एंट्री मार रही है गाय। और जो भी बचा कुछ है उनके मजा आ रहे हैं अब। बाकी मैं निकलूंगा आज वापस मुजफ्फरनगर के लिए और मजा आया काफी। पहाड़ी शादी में मजा आ गया तुम्हारी विकी डॉन, तुम्हारी पहाड़ी शादी में, गाँव वाले में खासकर। आई एंजॉयड अ लॉट। पत्ता हाँ, चाहे वो पत्ते का खाना हो, चाहे वो बिच्छू घास का वो तो नहीं है ना सर उसका। अब नहीं है वही वाली बात ना। जब तुमने मारी तो कल 2 बज रहे होंगे, 1 बज रहा होगा, अब 1 बज से ऊपर हो गया तो अब नहीं हो रहा कुछ। अब सर खत्म। रात को जब मैं सोया था ना तब भी मेरा हल्का हल्का था, उसके बाद तो कुछ फील ही नहीं हुआ। भाई अब जब बरसात के टाइम पे होती है ना जो बिच्छू घास, तो उस टाइम पे इतनी खतरनाक लगती होगी। सही में आजकल थोड़े उस पे जो उसकी वो डंक रहते हैं उसके। डंक रहते हो, कम रहते हैं उस पे। ऐसा भी है। बरसात के टाइम मैं तो बस सोच रहा था कि जैसे ये वाली स्किन तो हमारी हार्ड होती है ना, ये वाली किसी के फेस पे लग जाए या फिर किसी के पीछे लग जाए पिछवाड़े में, तो तब और दिक्कत होती होगी फिर। खैर मजा आया। बाकी तो शादी खत्म हो गई, लेकिन अभी थोड़ा नींद बाकी है। हाँ नींद और थकान, आवाज बैठी हुई थी, मेरी तो आवाज पूरी बैठ गई थी। सुबह उठते तो जब मैं उठा आवाज नहीं निकल रही थी। थोड़ा आराम करके फिर निकलूंगा मुजफ्फरनगर की तरफ। सबकी पार्टी आज, बंदरों की पार्टी है, गाय की भी। और गाय तो ऐसी है कि कहीं खाए यहीं निकाल दिया। कह रही तुम्हारे घर का लेके नहीं जाऊंगी, यहीं कहीं निकाल दिया। देखो ये मस्त पार्टी चल रही है। कितनी बड़ी छिपकली, कोमोडो ड्रैगन भाई, कितनी बड़ी है। कहाँ है? ये तो बैठी। भाई मेरे तो जो छोटे वाले को देख के हाल खराब हो जाता है। कितनी बड़ी है, फर्स्ट टाइम देखी मैंने मेरे को तेरे। एक बार किसी ने बोला था कि यहाँ पे देखी गई है, भाई जो किराएदार थे। क्या आइटम है इतना बड़ा। जो छोटे वाली तेज भागती है तो कितनी तेज भागती होगी। नहीं तो हम भाग जाएंगे फिर, और क्या। कितनी लंबी पूंछ है यार। छोटी वाली को देख के मेरा तो इतना गंदा लगता है, उसको देख के तो अजीब सा हो रहा बहुत। सोचो अगर ये तुम्हारे जो बॉडी पे आ जाए तो कैसा लगेगा। ये बनेंगे आज शक्तिमान। ले गई, पहले चली गई वो। ओ भाई घर है उसका वो। अबे यार वो घर है उसका, वो घर है भाई उसका। अच्छा हो गया आज देखिए, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ। अब ये रात को इनके अंदर घुसे कुछ भी, मुझे क्या मतलब, मैं जा रहा हूँ। आई एम सेफ। एक बार फटाफट दूल्हे से मिल जाते हैं, दूल्हा बन चुका है तो नया नया। फिर निकलेंगे मुजफ्फरनगर की तरफ। दूल्हे राजा आप भी ब्लैक, मैं ही पूरा ब्लैक। फिर तैयार हो रहे हैं कोट पैंट पहन के। कहाँ के लिए? हम चले दुल्हन के यहाँ। क्या करने? दुबर वाट। क्या बोलते हैं? दुबर वाट इसमें क्या होता है? मतलब ये दूल्हा दुल्हन जाएंगे अब वहाँ। उनके घर वापस। चलो बढ़िया भाई, कानू बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। धन्यवाद। मजा आए, बड़ा मजा आया। स्टार्टिंग से लेके जो वो थी कॉकटेल से लेके फिर जो वो थी कल शादी, उसमें ज्यादा मजा आया मुझे, क्योंकि फिर मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना ऐसा। तो बहुत ही मजा आया। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें। बस ये बोलेंगे जैसे तुम हो वैसे रहना। धन्यवाद। बिल्कुल होता नहीं बनना, होता है कि शादी के बाद थोड़ा चेंज तो देखो। गला बैठ गया ना। हाँ गला बैठ गया तभी तो। भाई इतना नाचे इतना हल्ला करो, गला बैठ गया। तो जैसे आप हैं वैसे ही रहना, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं पर हमारे साथ मत बदलना भैया, ठीक है। चलो फिर मैं निकलता हूँ, ठीक है। हाँ जी, मुजफ्फरनगर। पेट भर गया अच्छे से। भाई की शादी पूरा खा के जाना है। इनका नहीं हुआ शायद, या तो हो गया फिर इनको मन कर रहा है कि कुछ मीठा हो जाता तो और मजा आता है ना। हल्का सा मीठा है ना, हल्का सा मीठा हलवा गुलाब जामुन। तो भैया नहाना धोना हो गया, दूल्हे से मिल लिए और निकलते हैं। व्लॉग भी अपलोड कर दिया, जस्ट अभी अपलोड हो रहा है शादी का व्लॉग। अगर किसी ने वाला व्लॉग नहीं देखा तो जरूर देखना, क्योंकि मुझे इस वाले व्लॉग में बनाने में और वहाँ जाके जो फील थी, जो पहाड़ के गाँव की शादी जो थी उसकी जो फील थी, बड़ा मजा आया मुझे। तो किसी ने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, जाके देखना जरूर। और अब निकलने से पहले भाई आज चल रहा है मैच इंडिया और बांग्लादेश का, तो मैंने सोचा कि जाना तो है ही घर और थोड़ा लेट ही पहुंच जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सच कोई काम नहीं है मुझे आज वहाँ पे। तो जरा ये जो है प्रोजेक्टर सुयश का, इसकी फील ले लेते हैं। इसमें थोड़ी देर मैच देख के जाऊंगा। साथ में लगा रखे होम थिएटर सुयश के थे ये, मैंने इनमें तार लगा के जुगाड़ बनाया था, इनको एक्सटेंड कर दिया था, तो अब आवाज़ गूंज के आती है पूरी। इसकी इस साइड आती है, इसकी इस साइड, तो थोड़ा
होम थिएटर के साथ प्रोजेक्टर में मैच की फील लेके तब निकलूंगा फिर, और देखते हैं मैच में चल कर आएगा। बेचारे की 50 भी नहीं हो पाए, एक चौका मार देता और महमूदुल्लाह 50 हो जाते, पर है भी तो उधर बुमराह फिर। तो भैया 256 बने, बांग्लादेश वाली बैटिंग मैंने यहाँ देख ली, और सूरज बोल ही रहा था कि 250 तो बनने चाहिए, तभी तो मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा। वरना से उस दिन हुआ था पाकिस्तान वाला, मजा ही नहीं आया उसमें। बाकी इंडिया की बैटिंग पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएगी मेरे, देखते कौन जीतेगा आज। कोई भी जीतने पर इंटरेस्टिंग होना चाहिए मैच। अपना मतलब खाली है, सही कह रहा है, आज बार मजा नहीं आ रहा होगा। और मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ गाड़ी, आपको पता होगा। और आप लोगों के लिए भी एक बहुत काम की चीज़ लाया हूँ, क्योंकि गाड़ी चाहे कितनी साफ रख लो, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, कितनी साफ सफाई रख लो, गाड़ी में स्मेल हो जाती है। तो मैंने मंगाया भाई अपनी गाड़ी के लिए इन्वॉल्व का 1, ये है कार डिओड्रेंट, जिसको आपको पिस पिस करके यूज़ नहीं करना है, बस खाली इस डब्बे को रख देना अपनी गाड़ी में। और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी है, इतनी सूदिंग और इतनी माइंड रिफ्रेशिंग है कि मज़ा आ जाता है। तो उसको गाड़ी में रखो और 90 डेज तक के लिए ये आपकी गाड़ी को महकाएगी। और 90 डेज मतलब लिख के गारंटीड 90 डेज। ये मंगाया मैंने इन्वॉल्व की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ चल रहा है बढ़िया डिस्काउंट, तो आप भी मंगा सकते हो। लिंक में डाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट का नाम है involveyoursenses.com। तो भाई निकल चुका मुजफ्फरनगर के लिए, और टाइम हो रहा है 6:15, और वहाँ चल रही है रामलीला और चल रहे हैं साथ में नवरात्रि। तो लास्ट ईयर ही मैंने वहाँ के ब्लॉग्स बनाए थे, तो कुछ लोगों के DM आए और वेट कर रहे हो कि भैया ब्लॉग्स कब आएंगे। तो अब आ रहा हूँ, बस कल से वहाँ के ब्लॉग्स आएंगे। और बाकी रास्ता चूज करेंगे, जाते हुए कोट द्वार से मुजफ्फरनगर जाऊँगा मैं हरिद्वार होते हुए, क्योंकि मैं अभी वहीं से था। और उसका रीज़न ये है कि जो ये बिजनौर वाली जो रास्ता है ये बहुत ही बेकार हो रखा है, बहुत ही ज्यादा इसमें गड्ढे हैं, बहुत ही बुरा हाल मतलब। तो डिस्टेंस वाइज भले ही वो कम है, ये भोपा वाला जो निकलता है, भोपा जानसठ बिजनौर फिर नजीबाबाद वगैरह, बट इस बार मैं अलग रास्ते से आया था, क्योंकि हरिद्वार तक तो मिल जाता पूरा हाईवे, और हरिद्वार के बाद रास्ता निकलता है नजीबाबाद, और वहां तक भी हाईवे ही है, मतलब ऑलमोस्ट इतना बुरा हाल नहीं है उसका, मतलब हल्के फुल्के गड्ढे हैं, वो भी बीच बीच में। हम नजीबाबाद से कट जाएंगे हरिद्वार, और वहां से फिर अपना हाईवे है ही, वहां से तो खैर फील भी नहीं होता। ये रास्ता है, किसी को अगर ना पता हो इसलिए बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। ये मैं पहुंच गया हूँ नजीबाबाद के बस स्टैंड पे, और यहाँ से देखो ऊपर लिखा है हरिद्वार 50 किलोमीटर, यहाँ से राइट मुड़ना है। तो भैया देखो ऐसा हाईवे, मतलब अच्छी खासी रोड है, बीच बीच में इसमें 2-4 पैच हैं जहाँ काम चल रहा है, मतलब ये हाईवे बन रहा है पूरा, बट स्टिल आप मतलब ऑन एन एवरेज 70-80 की स्पीड मेंटेन कर सकते हो। बट फिर भी एज कम्पेयर टू बाकी रास्ते जो हैं आने के, उससे तो अच्छा ही है। जिसको हरिद्वार आना है इस साइड से कोटद्वार से, उसके लिए भी सही है, और जिसको जाना है मुजफ्फरनगर जैसे कि मैं, या फिर दिल्ली भी जाना है, तो ये बेस्ट है। अब देखो टाइम हो रहा है 8 बज गए 7:54, 6:18 पे हम निकले थे, तो इतनी देर में यहाँ पहुँच गया हूँ। और सामने जैसे मुझे पहाड़ दिख रहा है चंडी देवी और मनसा देवी का, तो आप सीधा यहाँ पे निकलोगे इस रास्ते से। और जब यहाँ से मैं निकल ही रहा हूँ, तो भाई यहाँ के भी थोड़े से दर्शन कर लो हर की बॉडी के, क्योंकि यहाँ के मैंने ड्रोन शॉट लिया है पहले के, बहुत बार लिया मतलब। और मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ ना, मतलब कितनी बार देख लो ये वाला जो वो है दृश्य हर की बॉडी वाला, और ये वाला जो एरिया है, मतलब मन को शांति मिलती है, मैंने नोट करी बहुत बार। तो इसलिए आप भी देखो, और अगर देख के मन शांत हो तो नीचे लिख देना हर हर महादेव। The next morning. भाई कुछ भी कहो, अपने घर की जो नींद होती है ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। मतलब जिसको बोलते हैं सुकून की नींद। तुम्हें पता है कि उठने के बाद तुम अपने घर पे रहोगे, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं उठ के कहीं जाना है या मैं कहीं और हूँ, तो सबसे बेस्ट होती है। और भाई मुजफ्फरनगर में भी ठंड बढ़ गई है, रात फैन खाली 1 पे चल रहा था, और उसमें भी हल्की हल्की ठंडी लग रही थी। मौसम तो हर जगह चेंज हो गया, ठंड का आगाज़ हो चुका है। बाकी बहुत दिन से खाना खा रहा था मैं शादी का तेल वाला, आज फाइनली माता जी ने खिलाया है दाल चावल, सिंपल दाल चावल बिल्कुल। और कल मैच में मज़ा आ गया, इंडिया जीत गई और विराट कोहली के 100 भी हो गए, तो मैच भी काफ़ी मज़ेदार रहा। मैंने आके हाईलाइट देखी तो मतलब आग लगा रखी थी अपने इंडिया वालों ने। बाकी अभी के लिए जरा खाना खा लूँ, और होता नहीं कि जब तुम्हें कुछ वैसा खाना मिलता है, कुछ बाहर का खाना, तो तुम्हारे से वेट नहीं हो पाता। ऐसे आज मुझे इस खाने के लिए वेट नहीं हो पा रहा कि ये सादा खाना खाने को मिलेगा आज।
आयुष जरा अचार बना खा के दिखा, ये मैंने बनाया अचार। 4 दिन से वो खा रहा था मैं, कुछ चीज कम हो सके। 4 दिन से पूरी आलू की सब्जी तेल वाली, तो इसलिए तो कह रहा हूँ आज मुझे इसका खाने की एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं फटाफट खा लूँ इसको। ये बनाएगा अपने चार हाँ, इसमें कुछ चीज कम हो सके चीनी डालूं और या कुछ नमक। किस चीज का है? मतलब पहली बार टेस्ट नींबू का बनाया मैंने, खुद बनाया था। अभी देखो ये कुछ चीज कम है इसमें, खट्टा ज्यादा लग रहा है, नमक कम है, चटपटा हो रहा है। खट्टा ज्यादा, अरे खट्टा ना, खट्टा है तो अच्छा, चीनी और नमक होती है, खट्टा ज्यादा है। हाँ। करो कुछ, इसमें चीनी और नमक डाल लूंगा। बाकी इस ब्लॉग को इवेंट करते हैं और अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा जो रामलीला चल रही है वो, और जो नवरात्रि का फंक्शन चल रहा है, क्योंकि उसका भी ऑलमोस्ट एंड आ चुका है। तो मम्मी को लेके जाना है शाम को 1-2 जगह, तो वो सब इस अगले ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके शेयर करना फेसबुक में, व्हाट्सएप में। आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।